नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबी क्लासेज में। हम लोग एडिटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज का वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिकता निधि कहा जाता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग। RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की संस्तुति की। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये कब संशोधन हुआ था? तो 1989 में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संघीय। संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, बंधुत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आम चुनावों में मतदान। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किस चीज़ का? सही जवाब है ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदनों को जांच करती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान देना है और बताना है कि इनमें से कौन सा दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो 1509 से 15 तक ईस्वी तक रहा था। उसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगालियों के राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, डफरिन के समय ही हुआ। नेक्स्ट है, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी लियाकत अली 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से विद्रोहियों को कमान संभाले हुए थे। यहाँ के विद्रोह को कर्नल नील ने समाप्त किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइकोम सत्याग्रह में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र देवता को समर्पित है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। अगला है, प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन से। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया गया है। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंजलि। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित है, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। यह महर्षि पतंजलि शुककालीन विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कादम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास के विवरण हैं, कादम्ब के नहीं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीम सेकंड ने 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर
आक्रमण जब किया था उस समय शासक भीम सेकंड था, तो गौरी को बुरी तरह परास्त किया। गौरी को भारत की पहली पराजय थी और गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और पूरी तरह इसका निर्माण इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक इसमें निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। निम्न में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा में स्थित है और इसमें 194 सदस्य देश है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है और यह 182 मीटर ऊंची है और इसके शिल्पकार राम बी सुतार थे और इस मूर्ति को लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था 1997 में। नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के बेना शहर में स्थित है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आइए कुछ प्रमुख लोक चित्रकारी और संबंधित राज्य देखते हैं। वारली चित्रकला महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार, फुलकारी पंजाब, पटचित्र उड़ीसा का है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा था। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से में शामिल है। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में मनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल सिंधी। लाल सिंधी दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना 1982 में गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में की गई। इसका क्षेत्रफल 162.89 किलोमीटर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल नुंगा का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से। जेरेमी लाल नुंगा का संबंध भारोत्तोलन से है। यूएसए ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्लस अल्कराज ने। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे बार सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत एवं नवी मुंबई को। नवी मुंबई। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण बिहार को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार पूर्वी जोन के पूर्वी चंपारण को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वंतो पाबो का संबंध किस देश से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन से है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। अगस्त 2022 में भारत और मलेशिया के मध्य उदार शक्ति वायुसेना का अभ्यास आयोजित किया गया। इसका आयोजन मलेशिया में ही किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 43वां स्थान है। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। सालबुक वेटलैंड रिजर्व जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में भारत के 75वें आर्द्रभूमि स्थल के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 जुलाई 2022 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के, जिनका 14 अप्रैल का जन्म दिवस है, तो समानता दिवस इसी दिन मनाने की घोषणा की गई है। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में भारत द्वारा किया जाएगा। 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में। वर्तमान में एससीओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो 9 सदस्य हैं। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बिमल जलान। पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है द इंडियन स्टोरी। यह पुस्तक भारत में आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है एवं इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोशनी। किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह ने भारत में पहली बार खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया। इस लालटेन को जलाने हेतु समुद्री जल का प्रयोग किया जाएगा और इसे रोशनी नाम दिया गया है। निम्नलिखित में किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला का। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.91%। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद शर्मा को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.91%। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन सा देश है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन स्टील। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में साइमन स्टील को चुना गया। साइमन स्टील का संबंध ग्रेनेड से है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद कमल अंचता को। अगला प्रश्न है, पिंडारा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलकनंदा का। पिंडारा एक हिमानी नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा एवं पिंडारा का संगम कर्णप्रयाग के पास होता है, जबकि अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1953 में किया गया था। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस देश के सहयोग से किया गया था। बाल्को रूस से, माल्को इटली से, वेदांता जर्मनी से, और जो हिंडाल्को है वो यूएसए की सहायता से खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 देश जुड़े हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में, मेडागास्कर हिंद महासागर में, और न्यू गिनी प्रशांत महासागर में, वो भी पश्चिमी। अगला प्रश्न है, शिमली, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? शिमला, मंसूरी और मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय का। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुजू दर्रा। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा तुजू दर्रा है, जो मणिपुर में स्थित है।
बुर्जिल दर्रा श्रीनगर तथा गिलगित को जोड़ता है, जबकि सिपकिला दर्रा शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है। राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभवांतर का। इस गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान और वेग पे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ इंटू द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अन्य किस नियम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम को संवेग का नियम और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु के द्रव्यमान पर। यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। सभी प्रकार के तरंगों में तरंग के वेग, तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति के बीच संबंध होता है। तरंग का वेग v बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। अगला है, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, r बराबर 2f। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चालकता। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्जिलियस। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या के रूप में। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होती है। अगला प्रश्न है कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ग्राहम के विसरण के नियमानुसार गैस का विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विसरण की दरें उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। क्षार लाल लिटमस को नीला बदल देता है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोबन सोडा को। Na2CO3 10H2O को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निकेल और लोहा। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कनोलॉजी। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के, रैखिक पेशी ऊतक, अरैखिक पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता विविधता कहा जाता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा समूह है। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसायनिन। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक बर्नी लवक है, जबकि टमाटर के में लाइकोपिन, पपीता में कैरिकाजेंथिन और हल्दी में जेंथोफिल नामक बर्नी लवक पाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प है।
अब आइए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सूची सुमेलित है। सबसे छोटा बीज कौन है, तो आर्कटिक का सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का, सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो बुल्फिया का, सबसे छोटी कोशिका गैलीसेप्टिकम होता है माइक्रोप्लाज्मा का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाईबी रेड्डी समिति का। 1998 में आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन को सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईबी रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। रुपये की परिवर्तनता का क्या तात्पर्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में किया गया, 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिफाइनरी उत्पाद के। अब आइए 5 मैथ के प्रश्न देख लेते हैं। यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B तथा D का गुणनफल क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1845। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी है, यदि इसकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर है तो तोतों की संख्या ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 843। अगले प्रश्न है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला 15 दिन में। तो यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो एक आराम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 दिन समय लगेगा। नेक्स्ट है किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, वह संख्या ज्ञात करें, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 150। अगला प्रश्न है कि राम 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है। 6 माह के पश्चात लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष पश्चात लाभ में 2.3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में लक्षण का अंशदान क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10,500 रुपया। ये था एडिटोरिया बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।